ओम शांति। मीठे परमात्मा, हम आत्माओं को कहते हैं कि सिर्फ शुद्ध संकल्प चले। हम आत्माओं के मन चित में सिर्फ शुद्ध संकल्प चले कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। हम आत्माओं को पुनः शुद्ध बनाने वाले, पवित्र बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा जी शुद्ध बनकर दिखाते हैं और बड़ा सहज बनकर दिखाते हैं। ऐसे व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा जी का भी तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को उन्हीं से समझेंगे, शिव बाबा से ही हम समझेंगे। और समझकर फिर ये जो समझ है पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे वहाँ फैले जहाँ पर बाबा के अभी तक बाबा का संदेश ही नहीं पहुंचा है, जहाँ लोग जानते ही नहीं है अभी तक, वहां तक भी बाबा की शक्ति पहुंचे ताकि उनके अंदर भी सत्य को जानने की जागृति उत्पन्न हो। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की समझ जैसे जैसे हमको मिलते जा रही है, वैसे वैसे उन आत्माओं को भी मिले जो इस समय आकारी शरीरों में है। रोज की मौतें हो रही हैं, रोज शरीर छोड़ रही हैं आत्माएं, कुछ जीवन से तंग आकर छोड़ रही हैं, किसी को कोई मार रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन सभी आकारी शरीरों में मौजूद हैं। न जाने कैसी कैसी उन आत्माओं के अंदर में भावनाएं हैं, डर है, चिंता है, क्या है, तरह तरह की भावनाओं को लेकर वो गए। वो तो सोचते हैं कि घात कर लिया, खत्म हो गया, लेकिन कहाँ खत्म हुए हैं। ये हम दिल से दुआ करेंगे कि मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुंचे, क्योंकि वो कैच कर सकते हैं। फिर परमपिता परमात्मा की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो अभी गर्भ जेल में प्रवेश कर चुके हैं। हॉस्पिटल में पीड़ित आत्माएं, घरों में पीड़ित आत्माओं तक पहुंचे, सबकी पीड़ाएं दूर हों, सबका बुद्धि का योग एक परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़ जाए। दिल से दुआ करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जहां बाबा की मुरलियां नहीं पहुंच रही हैं बाबा के बच्चों के पास, उन आत्माओं के प्रति प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं। हम जब जब पढ़े इसकी समझ जो है उन आत्माओं तक भी जरूर पहुंचे, क्योंकि बहुत सारी सोल्स इस समय डिस्कनेक्टेड है बाबा से। उन आत्माओं तक पहुंचे जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, या तो फिर तंत्र मंत्र की विद्या से अलबेली हो गई हैं, वो ताकत नहीं है प्रभु से जुड़ने की। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ और शक्ति पहुंचे। वाम मार्ग में जो चली गई हैं, बाबा के बच्चे जो बाबा को छोड़ के उल्टे मार्ग पर चले गए हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, दस्तक हो कि और आत्मघात न करें और काला मुंह न करें। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे शरीरों में विराजमान आत्माएं हैं। खौफनाक समय तो सभी के लिए आ रहा है, और ये आत्माएं थोड़ा ज्यादा मायावी प्रकोप में है। छोटे शरीरों में, कुमार कुमारियों के शरीरों में इन पर मायावी नजर ज्यादा है। ये जल्दी माया की दुनिया में चले जाएंगे, इसलिए दिल से दुआ करेंगे कि अभी से परमात्मा की समझ जो है उन आत्माओं तक पहुंचे, उनको पवित्रता आकर्षित करे, उनको परमात्मा आकर्षित करे। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह, औरों को भी गुमराह कर रहे हैं। बाबा के कई बच्चे उधर चले गए हैं। सबको सद्बुद्धि आए, समय समाप्ति से पहले प्रभु जी के पास आए जाए। दिल से दुआ करेंगे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति महावाक्य को समर्पित करेंगे। जो दैहिक धर्मों की भिन्नता में बंधी हुई आत्माएं हैं, उन आत्माओं तक
बाबा के महावाक्य पहुँचे, दिल से दुआ करेंगे, वैश्याओं के प्रति समर्पित करेंगे। वैश्याओं में वो जो दैहिक धंधा है उसके प्रति उनको वैराग आ जाए, नफरत आ जाए और आत्माएं जो हैं सत्य को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। जो ये धंधे करवाती हैं उन आत्माओं के अंदर वैराग आ जाए, सभी को सत्य आकर्षित करे, सभी को परमात्मा आकर्षित करे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी की समझ यादव, गौरव, यवन बन गई सभी आत्माओं के प्रति पहुंचे। हर आत्मा जागृत हो, हर आत्मा सत्य को जानने की इच्छुक हो जाए। दिल से दुआ करेंगे, सब में वैराग आ जाए। दिल से दुआ करेंगे, भूत प्रेत आत्माएं जो भटक रही हैं सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। हर आत्मा जो है प्रभु की छत्र छाया में आए, बजाय इसके कि इधर उधर तंग करे। सभी परमात्मा की छत्र छाया में आ जाएं। उन आत्मा के प्रति जो तंत्र मंत्र विद्या करते हैं, जो रिद्धि सिद्धियां कर रहे हैं, जो तांत्रिक विद्या करते हैं, इन सभी आत्माओं के प्रति दिल से दुआ करेंगे कि पैसे के लालच में जो ये कर रहे हैं, इन आत्माओं को सद्बुद्धि आए और वो आत्माएं जो करवा रही हैं अपने सुकून के लिए, अपनी राहत के लिए, न जाने उनको कौन सी राहत मिलती है, लेकिन उन तमाम आत्माओं के लिए दिल से हम दुआ करेंगे कि सारी आत्माएं जो हैं ओरिजिनल में ऐसी नहीं हैं, लेकिन अभी बन गई हैं। तो सभी आत्माओं तक सत्य परमपिता परमात्मा की समझ पहुंचे और हर आत्मा में जागृति आए, हर आत्मा पुनः अपने स्वधर्म में जरूर लौटे। दिल से हम सब दुआ करेंगे और दुआ करते हुए अपने लिए भी हम दुआ करेंगे कि हमको जो होमवर्क मिल रहा है, हमको जो रोज प्रभु जी समझा रहे हैं, हम पहले इस स्थिति में जरूर स्थित हों, क्योंकि हमारा स्थित होना भी बहुत सारी आत्माओं को जागृत करेगा। इसलिए अपने ऊपर भी विशेष ध्यान रखते हुए, आत्मिक स्थिति में स्थित होते हुए परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से जागृत करते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब हम जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन ये हमारा कर्म भोग है ना। भिन्न भिन्न तरह का हमारा कर्म भोग आता है ना। शरीर का कर्म भोग आता है, उल्टे हम कर लेते हैं कर्म, देभान में कर लेते हैं, देह अभिमान में कर लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर कर लेते हैं, ये ईर्ष्या द्वेष अलबेलापन इसके वशीभूत होकर हम कर लेते हैं। बहुत सारी गलतियां जो है हम करते रहते हैं। बाबा की मुरलियां पढ़ते पढ़ते भी हमसे गलतियां होती रहती हैं, तो ये फिर हमारा कर्म भोग बन जाता है जो हमारे सामने आता है। खाने का मन कर जाता है, कुछ भी हम गलतियां तो करते हैं, कभी बोल लेते हैं मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। अभी भी उतना शुद्धिकरण थोड़ी हो गया है कि हम मनसा वाचा कर्मणा से एकदम प्योर हो गए हो। नहीं, अभी भी मनसा निराकारी नहीं है, वाचा निरअहंकारी नहीं है, कर्मणा हमारे निर्विकारी नहीं बने हुए हैं। सभी के प्रति ऐसे बन जाने चाहिए ना, तब जाकर हमारे कर्म भोग जो है वो युक्त होंगे। इसीलिए हम आत्माओं को खुशी में जरूर रहना है। भगवान जी हमको खुशी खुशी की बातें रोज बताते रहते हैं। एक तो ये कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अब वो 84 का चक्र जो है, अंतिम जो समय आ जाता है, ये बड़ा दुखदाई सा समय हो जाता है। इसमें हिसाब किताब चुकते होते हैं। कयामत की ये घड़ियां हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर जब हम सृष्टि के नियमों के खिलाफ चले जाते हैं, जब हम अपने स्वधर्म के खिलाफ चले जाते हैं, तो हम फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। हम सृष्टि रूपी ड्रामा के कटघरे में खड़े हो जाते हैं, हम उनके गुनहगार हो जाते हैं। इसलिए हमारे पास तरह तरह की जो परीक्षाएं भी आती हैं, तरह तरह के कष्ट भी आते हैं जिसको हमको भोगना है। दुखों के पहाड़ अभी गिरने बाकी हैं, अभी गिर रहे हैं। अब जो आपदाओं में फंसे हैं उनसे पूछना चाहिए कि कैसे दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं, कैसे रशिया में बार बार भूकंप आते जा रहा है, बार बार वॉल्केनो फट रहा है। क्योंकि जब भूकंप आ रहा है उसकी वजह से बहुत सारे वॉल्केनोज फट रहे हैं। न जाने बाबा के बच्चे कहाँ पर अंदर कैद हो गए हैं, क्योंकि किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ये बाबा खुशी का संदेश सभी आत्माओं को दे रहे हैं कि चिंता नहीं करनी है। 84 का चक्र हमने पूरा किया है, अब हम जाते हैं अपने घर, है ना। तो अगर शरीर भी छोड़ने पड़ते हैं तो हमको चिंता नहीं करनी है। अब हमको अपने घर जाना है, बाबा के साथ जाना है, लायक बनकर जाना है। बाकी थोड़े दिन हमारे कर्म भोग है जिसको हमको चुकता करना है। आज का प्रश्न है, विकर्माजीत हमको बनना है ना। तो विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है। हम सभी बच्चे बाबा के जो बने हैं, हम सभी विकर्माजीत बनने का ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं।
हम विकर्मों के आदी हो गए हैं, इतने आदी हो गए हैं कि विक्रम हम ऑर्डिनरी वे में कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि हम विक्रम कर रहे हैं। मनसा से कर रहे हैं, वाचा से कर रहे हैं, कर्मणा से कर रहे हैं, अपनी तरफ से हम उसको सही समझ रहे हैं, लेकिन प्रभु की नजरों में देह के भान में आकर सोचना बोलना करना, देह अभिमान में आकर सोचना बोलना करना, सब का सब हम सभी आत्माएं विभान में देह अभिमान में कुछ भी कर रहे हैं, हमारा विक्रम हो रहा है। दैहिक दृष्टि रख रहे हैं, विक्रम हो रहा है। दैहिक वृत्ति है, विक्रम हो रहा है। दैहिक कर्म है, विक्रम हो रहा है। देह को देख रहे हैं, विक्रम हो रहा है। देह की बातें सुन रहे हैं, विक्रम हो रहा है। देह के बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विक्रम हो रहा है। न जाने कहाँ कहाँ सूक्ष्म सूक्ष्म हमारे विक्रम हुए जा रहे हैं, लेकिन हमें अभी विकर्मों को जीतना है। हमको विकर्माजीत बनना है, क्योंकि अभी हमको विकर्माजीत संवत में जाना है। उस संवत में कोई भी पाप कर्म नहीं करता है, उसमें सारे आत्म अभिमानी होकर रहते हैं। तो विकर्माजीत बनने वाले जो बच्चे हैं, उनको विकर्मों से बचने के लिए प्रभु जी समझ दे रहे हैं कि किस बात पर हमको बहुत ध्यान देना है। देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं, जो सर्व विकर्मों की जड़ दे अभिमान है ना, ये जो देह का अभिमान है, उस देह अभिमान में हमको कभी नहीं आना है। ये हमको बहुत ध्यान रखना है। ये देह का अभिमान, ये बड़ा सूक्ष्म है, ये बड़ा ही खतरनाक है, जिसको हमने 63 जन्म अच्छी तरह धारण करके इसको तो अपनी जिंदगी का हिस्सा ही बना लिया है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में हमको कभी नहीं आना है। ये हमको ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार हमको देही अभिमानी बनकर अपने पिता को याद करना है। क्या करना है? बार बार अपने को आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का बच्चा हूँ और मुझे परमात्मा की यादों में रहना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बनकर बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, ये बाबा हमको साफ बताते हैं, है ना। इसमें हम बाबा हमको नहीं बचा सकते हैं। हमारे माफी मांगने से भी हम सॉरी जरूर बोलते हैं, यह हमारा फर्ज बनता है कि हम सॉरी कहते हैं, लेकिन जो हम कर लेते हैं उसका फल हम जरूर भुगतते हैं, उससे हम नहीं बचते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा कर्म करो चाहे बुरा करो, इसका फल जरूर मिलता है। अंत में हमारा विवेक खाता है ना। जब हम ईश्वरीय विवेक का खून करते हैं ना, बाबा ने हमको बताया ना, हम कौन कौन सा खून करते हैं रोज की दिनचर्या में हमको चेक करना है कि जब जब हम बाबा की दी हुई समझ को यूज नहीं करते हैं, हम बाबा की समझ का खून करते हैं। बाबा संपूर्ण पवित्रता में स्पष्ट करते हैं कि हम कौन सा खून करते हैं, कौन सी चोरियां करते हैं, कौन से झूठ बोलते हैं, कौन सी ठगियां रोज करते हैं। जब हम बाबा की मिली हुई समझ, मिले हुए विवेक को यूज नहीं करते हैं, तो हम अपने शिव पिता परमात्मा जी की समझ का खून करते हैं। जब हम शूद्रों के संस्कारों को फिर से हम यूज करते हैं, हम चोरियां करते हैं। जब हम दिन भर में अपने को देह समझ बैठते हैं, हम झूठ बोलते हैं। हम बोलते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, अंदर से हम उसको अपना समझते हैं, झूठ बोलते हैं। जो इस समय प्राप्तियां करने का समय है, वो समय रहते हम प्राप्तियां नहीं कर रहे हैं, हम खुद को ही ठग रहे हैं। हम खुद को ठग रहे हैं ना। तो हमारे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को इस विधि से भी चेक करने की समझ दे रहे हैं। भैया रोज चेक कर लो कि कहाँ खून करे हमको, नहीं तो खूनी, चोर, ठग और झूठा, इस तरह के टाइटल मिलेंगे। ऐसे ही नहीं है ना ईश्वरीय पढ़ाई। ईश्वरीय पढ़ाई सच्ची पढ़ाई है। हम धर्मराज की अदालत में खड़े होना है हमको, तो सच्चाई और सफाई देखी जाएगी। यहाँ पर जो भगवान कहते हैं वो हम कितना मान रहे हैं, है ना। भगवान की दी हुई समझ को नजरअंदाज करके अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे। एक तो रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, और न जाने क्या क्या होगा हमारे साथ। ये नहीं तो देह अभिमान में या फिर यूथ वाले स्टेज में सोल्स रियलाइज नहीं करती हैं कि हमको कितना सजा मिलने वाली है ना। तो ये जो समय है, इसका हमको बड़ा ध्यान रखना है। हमको विकर्माजीत बनना है। मम्मा बाबा विकर्माजीत बने थे। हमको एक भी पाप कर्म नहीं करना है।
जब जब हम पाप कर्म करते हैं तब तब हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम 1 का 1000 गुना पश्चाताप की सजाएं तैयार कर रहे हैं। पश्चाताप इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। अभी ही हमसे गलती कोई हो जाती है, उसके बाद पश्चाताप कितना जबरदस्त सताता है। अब ये तो धर्मराज की अदालत में पश्चाताप होना है, जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। अभी तो हमारे हाथ में फिर भी सुधरने की नौबतें होती हैं। हर दिन हमारे पिताजी मुरली चलाते हैं, हर दिन वो हमको एक नया मौका देते हैं। तो बाबा कहते हैं सारी विकर्मों की जड़ ये देह का अभिमान है। ये सुनता नहीं है जल्दी भगवान की बात। ये भगवान की बात को नजरअंदाज करके देह अभिमान में आकर जाकर उल्टे काम करता है। भगवान अब कहते हैं छोड़ो अब सारी बातें, लगाओ बिंदियां और करो पुरुषार्थ, अपने आप को बचाओ। तुम कठोर सजाओं के पात्र बने हुए हो। सृष्टि रूपी ड्रामा के नियमों के खिलाफ जाकर हम लोग सब विकार में गए हुए हैं। सिर्फ एक जन्म नहीं, 63 जन्म हमने सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया है। हमने अपने स्वधर्म का उल्लंघन किया है। इसीलिए हम सृष्टि रूपी ड्रामा के कटघरे में एकदम क्या बोले दोषी आत्माएं हैं। लेकिन एक हमारे परम पिता परमात्मा है जो हमको निर्दोष दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हम विस्मृत होकर कर्म करते हैं। परंतु वो सिर्फ उतना ही निर्दोष दृष्टि देखते हैं जितना हमने भगवान की समझ मिलने से पहले किया हुआ है। अब भगवान की मुरली मिलने के बाद जो हम कर रहे हैं, भगवान की जो दस्तक हो रही है घर घर पर कि भगवान आए हुए हैं, वो सोल्स जो नजरअंदाज कर रही हैं, वो देह अभिमान में नजरअंदाज करती हैं। उनको देह का बड़ा घमंड है ना। वो दुनिया का जो दिमाग है उसका घमंड करती हैं। वो अपने आप को शिक्षित समझती हैं और फिर देह अभिमान में अपना जो है ना रुतबा बनाना चाहती हैं। भगवान आकर बोलते हैं सब के सब शूद्र हैं, सब के सब बेअकल हैं, सब के सब तुच्छ बुद्धि है, सब के सब वर्थ नॉट अ पेनी है। सोल निकलती है, शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है, रखने लायक नहीं होता, उसको जलाना पड़ता है, किसी काम नहीं आता। बाबा कहते जानवर का शरीर फिर भी काम में आता है, मनुष्य का शरीर का कोई लेदर बैग भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते। उसकी चमड़ी जो जानवर की है वो फिर भी, क्योंकि वो भी बेचारे अनजान होते हैं, वो मनुष्य जो करता है फिर वैसे बन जाते हैं, लेकिन उनकी चमड़ी बाबा कहते फिर भी यूज हो जाती है। इंसान की चमड़ी को कोई यूज कर सकता है क्या? उसको जलाना पड़ता है। लेकिन देह अभिमान बड़ा खोटा है, ये भगवान का बनने नहीं देता, ये भगवान की पढ़ाई पढ़ने नहीं देता। इंसान अपने ही गुरूर में बैठा है, जबकि देख रहा है कि विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। प्राकृतिक प्रकोप जितने भी आ रहे हैं वो हमको इशारा दे रहा है। अब हम नजरअंदाज बन करके उनको देखेंगे नहीं, दैहिक बातें हम सुनते रहेंगे तो वो हमारी गलती है। लेकिन जो रिहर्सल हो रहे हैं वो हम आत्मा को संदेश दे रहे हैं कि तैयार हो जाओ, इधर भी सब कुछ वैसा होना, इधर तो और खूने नायक खेल होना है। उधर तो चलो भूकंप में आ रहे हैं, भूकंप में ढेरों के ढेर चलो नीचे चले गए, और वॉल्केनो में कितने फंस जाते हैं। वॉल्केनो कितना लावा, कितना जलता हुआ लावा है, कैसी कैसी मौतें होती हैं, कहाँ कहाँ कैद हैं सोल्स, हम लोग को नहीं मालूम है। उस देह अभिमान में हमको कभी नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। हम भगवान को नजरअंदाज करते हैं, पढ़ाई छोड़ते हैं तो पता नहीं है हड्ड गुड्डे कैसे टूटेंगे। हाँ, कुछ कर नहीं पाएंगे, न खुद का कल्याण, न जिनसे हम जुड़े हुए हैं उनका कल्याण। अगर हम करते हैं, सपोज करो बच्चे पैदा करते हैं, तो अब हमको पता चल गया कि विकार से हम सोल को लेकर आए हैं, तो हमारा तो उसके साथ हिसाब किताब बहुत जबरदस्त है। अगर हम उसको परमात्मा से जोड़ देंगे तो हम सजाओं से बच जाएंगे, नहीं जोड़ेंगे तो उनके रोते बिलखते चेहरे जब लास्ट में देखेंगे तो फिर पश्चाताप होगा कि हमने तो कुछ भी किया नहीं। इसलिए भगवान सब तक पहुंच रहे हैं, लेकिन देह अभिमान खोटा इतना है, ये भगवान का बनने नहीं देता। हड्ड गुड्डे चलते हैं ना तो फिर दिमाग थोड़ा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन 7वें आसमान से नीचे उतार देगी ये सृष्टि। अभी तो वेट कर रही है बस बाबा के लिए वेट कर रही है कि बाबा कब हमको इजाजत दे, और बाबा इजाजत तब देते हैं जब बाबा चले जाते हैं। तो हमको बाबा कहते हैं इसलिए बार बार प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी शुद्ध अभिमान में रहो, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, मुझे सतोगुणी पाठ बजाना है।
मुझे सतोगुणी सहयोग देना है सबको। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे कर्म करें चाहे हम बुरे कर्म करें, हमको फल तो जरूर मिलता है, बचते नहीं है हम। अंत में विवेक हमारा बहुत खाता है, ये बड़ी खतरनाक सजा है। अंत में जो विवेक बाबा से मिलता है ना, ये हमको बड़ा खाता है। अरे मैंने क्यों नहीं सुना, मैंने क्यों नहीं सुना, मैंने क्यों नहीं सुना। क्योंकि जब हमारी की हुई सारी कमाई कहीं दबी रहेगी, जल जाएगी, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं होगा, जब हम सड़कों पर होंगे, जब घर वर टूट जाएंगे, तब दिमाग एकदम सुधर जाएगा। फिर उस समय बाबा कहते अंत में विवेक बड़ा खाता है। ये हम अंतर आत्मा जो है ना, वो सच को धिक्कार नहीं पाती है। वो सच को स्वीकार करेगी, वो स्वीकार करेगी कि मैंने गलती करी है। खुद ही बाबा बोल रहे हैं कि सारे लोग अपना रिजल्ट खुद आउट करेंगे कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमने किया, हमने किया। अभी दूसरे पर दोष लगाते हैं, फिर कहेंगे हमने किया। झूठ नहीं बोल पाएंगे ना धर्मराज की अदालत में। इसलिए बाबा कहते अंत में विवेक बड़ा खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है ना। जो हमने 63 जन्म किया, हमको नहीं मालूम है हमने क्या किया, लेकिन हमने गलत किया है। जब हम भगवान की मुरली पढ़कर गलत कर रहे हैं, तो अनजाने में हमने क्या क्या नहीं किया होएगा। दुखों का कारण, दुख धाम का कारण हम सभी आत्माएं हैं। चलो वो हमने अनजाने में किया है, उसके लिए बाबा कहते तुम मुझे याद करो, फिनिश हो जाएगा। लेकिन अब जो हम गलतियां करते हैं, इस जन्म के पापों को, जो बोझ है हमारे सिर पर, मधुबन में जाकर गलती करी है, कहीं भी गलती करी, मधुबन में जाकर जो गलती करी वो तो महा खतरनाक है, उसके लिए तो हम बचेंगे नहीं। वहां जाकर अगर हमने खुद को देह समझा है, पर चिंतन किया है, प्रदर्शन किया है, पर दोष लगाया है, हमने क्वेश्चन करेक्शन किए हैं, कोटेशन सुनाए हैं किसी की, मना जैसे शुरू में हम जाते हैं ना, तो शुरू में जो हम पढ़ते हैं वो हम सोचने लग जाते हैं कि सब में आ जाना चाहिए। बुद्धू होते हैं ना हम शुरू में, हमको अकल तो होती नहीं है कि सब स्टूडेंट्स हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब अपनी बुराइयों को छोड़ रहे हैं और सब ठीक हो रहे हैं। यहाँ तक कि दीदियाँ भी पढ़ रही हैं, दादियाँ भी पढ़ रही हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं। ये समझ तो हमको होती ही नहीं है, इसीलिए तो हम क्वेश्चन करेक्शन कर बैठते हैं, दैहिक दृष्टि से देखाते हैं। हमको अपने आप को देखना है। वो भूमि जो है, पांडव भवन की जो भूमि है, वो उस भूमि पर तप किया हुआ है ब्रह्मा जी और मातेश्वरी और दादियों ने। वो इंद्र सभा, इंद्रप्रस्थ है। वो इंद्रप्रस्थ में देह अभिमान की बदबू आती थी, तो वो तो उसको आने नहीं देते थे उनके जमाने में, जब वो लोग थे। उस भूमि पर अभी अलाउड हो गया है सबको आने जाने का, क्योंकि कणा दाना मिलता है ना। लेकिन बंद कर देंगे दरवाजा बाबा, जा नहीं सकेगा कोई। इसलिए हमको गलतियां तो करनी नहीं है। इसलिए जो गलती, देखो बाबा जो हमको बोलते, बाबा हमको बोलते बिंदी लगाओ। अब हम अपनी जिंदगी में देख सकते हैं, जब से हम प्रभु जी के ज्ञान में आए हैं, तब से कितनी बार हमारे साथ कितना कुछ हुआ होगा। क्या हमने बिंदी लगाई है? बिंदी नहीं लगाकर क्वेश्चन करेक्शन बथेरे करे हुए हैं। हम बाबा ने हमको समझ दी है कि कहीं भी आग लगी हुई है। किसकी आग लगती है? काम विकार की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ईर्ष्या की, द्वेष की, अबेलेपन की, सुस्ती की, आलस्य की। हमारा काम ही नहीं है कि हम आग को देखें और क्वेश्चन करें कि भाई क्यों लगी है, कैसे लगी है। हमारा काम है आग को बुझा देना। ये हमको शुरू में पता ही नहीं था। हम मुरली क्या, हम सेंटर पर जाकर मुरली सुन रहे हैं, मुरली बस पढ़ रहे हैं, उसकी गहराइयां कितनी हैं। ये तो प्रभु जी से समझ रहे हैं तो बुद्धि में घुस रहा है, भाई कितनी सारी गलतियां कर बैठे हैं। दुनिया में कोई कुछ भी करे, लौकिक परिवार करे, नो क्वेश्चंस, बिंदी, नो करेक्शन। इसको ऐसा करना चाहिए, इसको वैसा करना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वैसा तो नहीं होना चाहिए। फिर कोटेशंस, बहुत सारी गलतियां हैं, प्रभु जी को कन्फेस कर देनी है। क्योंकि अब बुद्धि
खुल रही है, अब समझ में आ रहा है बाबा ये गलत हो गया, बाबा ये तो गलत किया। और यकीन मानना है कि अगर कोई काम विकार में भी जाता है, वाम मार्ग में चले जाते हैं, उसके लिए दुआएं करनी है। इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसे कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे। देखो थोड़े दिन बाद आप भी वाम मार्ग में चले जाएंगे, चले जाएंगे थोड़े दिन में, पता भी नहीं चलेगा हाँ किस समय कहाँ चले गए, होश बाद में आएगा, कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाएंगे। इतना खतरनाक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि बाबा बोलते हैं कि जब कोई गलती करता है तो वो परवश सोल है। अगर वो गलत काम कर रही है तो वो परवश आत्मा है। उस परवश को दुआएं देकर उससे मुक्त करना है, न कि उसका चिंतन करना है अपनी बुद्धि में। हाँ। जीवन मुक्ति हमको यही अनुभव करनी है, नए संस्कार धारण करके हमको यहीं पर अनुभव करने हैं। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी भी है। ये तो अब समझ में आ रहा है, सारी बातें अब समझ में आ रहा है। देह को नहीं देखना है, दैहिक दृष्टि वृत्ति समाप्त करनी है, पावरफुल स्मृतियां रखनी है, आत्मा भाई भाई के रूप में सबको देखना है, रूहानी दृष्टि से देखना है, घर वाले पड़ोस वाले कहीं वाले सबको रूह समझना है। कौन सी रूह? सतोगुणी रूह देखना है, ओरिजिनल स्वरूप उसका देखना है। संस्कार बनाने हैं, बहुत काल के बनाने हैं, विक्रम एक भी यूज नहीं करना है, अपने को देह समझना नहीं है। इतनी सारी बातें बाबा हमको रोज बताते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं विवेक ना खा जाएगा हमारा दिमाग। तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया। बड़ी खतरनाक पश्चाताप की सजा है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि चांस खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो बहुत गंदा पश्चाताप होगा एंड में। हमको ना घूमना फिरना नहीं है, अब अपने पर ध्यान देना है हमको। भाग कर क्या कर लेंगे हम? कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन इस जन्म के जो पापों के बोझ हैं उसको हल्का करने के लिए प्रभु जी को सच सच बता देना है। सब सच सच बता देना भगवान जी को। भगवान जी हमने ये गलती करी, भगवान जी हमने ये गलती करी, जरूर बताना। अब तो पता चल गया है कि हमने क्या क्या गलतियां करी हैं। बड़ा हम जाकर वो टीचर बन जाते हैं, करेक्शन करना शुरू कर देते हैं, मार पड़ेगी हमको जबरदस्त कि खुद को करेक्ट किया नहीं है, चले हैं दूसरों को करेक्शन करने। अलाउड ही नहीं है ना। टीचर तो सुप्रीम टीचर तो शिव बाबा है। दादियां नहीं करती थी करेक्ट। हाँ, दादियां क्लास जब करवाती थी तो क्लास में मुरली के आधार से समझा देती थी, उसके बाद नहीं करेक्शन करती थी किसी का भी। भैया जो तुम करना करो, शुरू में फिर उतना ही रोएंगी आत्माएं। इस जन्म के जो हमने पाप किए हैं, अब हमको पता चल गया पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। मम्मा बोलती हैं देश समझना ही सबसे पहला पाप है, और देश समझकर कुछ करना पाप है। शुरुआत यहीं से है। तो देश समझकर सारे दिन में हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कितनी बार हम देश समझते हैं अपने आप को। तो हमारे सारे पापों की जो जड़ है वो देह का अभिमान है। देह अभिमान में कभी ना आए, ये हमको ध्यान रखना है अगर हमको विकर्मा जीत बनना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन अपने मीठे बाबा को याद करना है। अच्छा कर्म करें, बुरा कर्म करें, फल हमको जरूर मिलता है, इसमें कोई बाबा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंत में विवेक हमको जरूर खाएगा, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का अगर करना है, जो हमने अभी कर दिया है, उसको प्रभु जी को सच सच बता देना। हल्का होगा, भुगतेंगे तो जरूर, और साथ साथ हम भुगत भी रहे हैं। संकल्प बुरा करते हैं तो तुरंत सजा मिलती है, खुशी गायब, शक्ति गायब, सब कुछ गायब, अच्छा नहीं लगता है। तो बोझों को हल्का करने के लिए बाबा को सच सच बताना है, और कोई गलती फिर नहीं करनी। ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की, याद में रहना है, ये सबसे बड़ी मंजिल है। एक बाबा की यादों में हमको रहना है। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है,
ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्र को, ज्ञान मतलब जनरल में जो बाबा सारा 7 दिन का बताते हैं, दैट इज वेरी इजी। ज्ञान को समझना बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी हमको बनना है। स्व का जो दर्शन बाबा ने हमको करवाया हुआ है, कैसे हम आत्माएं पाठ बजाती हैं, हमारा अनादि आदि दर्शन करवाया है प्रभु ने। हमारे जो 5 स्वरूप है उसका दर्शन कराया है प्रभु जी ने, और फिर पूरे चक्र का भी दर्शन करा के फिर दिखाया है कि हम गिरे कहाँ पर हैं। हम वहां गिरे हैं जहां हम अपने आप को देह समझते हैं। जास्ती कुछ नहीं है। नॉलेज इज वेरी इजी, बाबा कहते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। जब हम स्व के दर्शन करके उस दर्शन के अनुसार जब हम पाठ बजाते हैं, तब हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। नॉलेज से खाली नहीं, नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी जब हम करते हैं। अपना दर्शन हो गया कि अनादि आदि हम ऐसे थे, 5 स्वरूप ऐसे थे, द्वापर से हम विस्मृत हुए, गिर गए, अब हमको गिरना नहीं है ना। तो तुम बच्चे समझते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, अब वो सुदर्शन चक्र बोलते हैं वो लोग। स्वदर्शन चक्र की जगह सुदर्शन चक्र बोलते हैं। एक बहुत लंबी दाढ़ी वाले जो है ना, वो जो गांठ बांध लेते, क्या नाम है उनका, प्रेमानंद शायद कुछ ऐसा है, वो यही बोलते सुदर्शन चक्र, ऐसे बोलते हैं। किसी को मालूम थोड़ी है। स्व का दर्शन प्रभु जी कराते हैं। इससे बाबा तो कभी हिंसा सिखाते ही नहीं है, और न कृष्ण जी कभी हिंसा करते हैं, तो न विष्णु जी कभी हिंसा करते हैं। लेकिन वो लोग दिखा देते हैं कि कृष्ण जो है वो अंतिम शस्त्र जो है वो ये चलाते हैं, ये सुदर्शन चक्र, और ये जाकर ये निकल गया तो फिर किसी की खैर नहीं, राक्षस मरना ही मना। अब देखो आध्यात्मिक अर्थ बाबा क्या बोलते हैं कि कृष्ण की आत्मा यानी कि ब्रह्मा जी, वो जब ब्रह्मा जी प्रजापिता ब्रह्मा थे, तो वो कैसे स्व का दर्शन जो कर रखा था, बाबा से जो नॉलेज ले रखी थी, उस नॉलेज को यूज करके उन्होंने अपने पूरे संपूर्ण अहंकार को खत्म किया है अहिंसक विधि से। इसमें कोई हिंसा थोड़ी है, लेकिन चूंकि ये बड़ा सूक्ष्म है, चूंकि अहिंसक है, इसको दिखाएं कैसे, तो इसलिए दिखाने के चक्कर में यादगार स्थूल बना दिए हैं। अदरवाइज तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब किसी का गला कटता है, वो तो दुनिया में ऐसा दिखा देते हैं, लेकिन बाबा हमको समझ देते हैं कि स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाया है। अब ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं, ये भी बाबा हमको बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण जो हैं ये विष्णु के 2 रूप हैं। क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? जब लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं तब थोड़ी उनके पास स्वदर्शन चक्र, जैसे विष्णु जी को दिखा देते हैं कि स्वदर्शन चक्र है, कृष्ण जी को दिखा देते हैं कि स्वदर्शन चक्र है। कहाँ है उनके पास? उनके पास थोड़ी है। बाबा के जब बच्चे ब्रह्मा जी बनते हैं, तब ब्रह्मा जी को नॉलेज होती है, उस नॉलेज से वो अपने अहंकार को खत्म करते हैं। इस विधि से बताया जाता है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाया है। अब ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं, तो क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? फिर श्री कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? अब क्या करें, स्थूल में कुछ यादगार बनता है, ड्रामा में जरूर बनता है, संगम युग के सारे यादगार बनते हैं। इसीलिए अब कैसे दिखाएं कि आत्मा ऐसी होती है, इसीलिए गोरा कृष्ण भी दिखा देते हैं, काला वाला कृष्ण भी दिखाते हैं कि सोल जो है एक ही है, लेकिन वो गोरी भी होती है और काली भी बनती है। एक मैगजीन निकालते हैं, बाबा कहते हैं, जिसमें श्री कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, न कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। बाबा हमको राजा बनाते हैं। आत्मा राजा, आत्मा मालिक, कर्म इंद्रिय प्रजा, मन बुद्धि संस्कार मंत्री, है ना, और सूक्ष्म शक्तियां। अब राजयोगी बनकर ही हम कुछ कर सकते हैं। एक तो हम अपनी भ्रिकुटी में विराजमान हो जाएं, कॉन्शियसनेस में आ जाएं कि हम सोल्स हैं, मालिक हैं बॉडी के और कर्म इंद्रियों के और सूक्ष्म शक्तियों के। फिर योग लगाएं प्रभु जी से, क्योंकि जब हम राजा आत्मा भ्रिकुटी में रहते हैं, तब अपना योग जो है परमपिता परमात्मा जी के साथ लगता है।
उससे नीचे आते हैं तो योग हमारा दुनिया से, देह से ऐसे लग जाता है। तो बाबा कहते हैं एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें श्री कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते, न कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। भगवान जी कोई चक्र थोड़ी चलाते हैं जिससे असुरों का घात। असुर तो हमारे अंदर ही बैठे हैं। हम आत्माओं के मन बुद्धि में देह अभिमान रूपी असुर सबसे पहले घुसा हुआ है। देह का भान, देह का अभिमान, फिर उसका विस्तार, विकार, कमी कमजोरियां, कितने असुर हैं हमारे अंदर। हम ही असुर बन जाते हैं। तो अपने हमारा जो अंदर हिंसाएं हैं, जो असुर है, उसका घात करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, न कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव हो जाता है। अब जब हमारे स्वभाव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाता है, जब हमारे स्वभाव में ईर्ष्या, द्वेष आ जाता है, आलस्य, सुस्ती, अलबेलापन आ जाता है, हमारा आसुरी स्वभाव हो जाता है। हम असुर बन जाते हैं, हमारे सुर बिगड़ जाते हैं। तो असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना, बाबा कहते हैं। जैसे मनुष्य वैसे। अब देवी देवता के पास भी 2 हाथ 2 पैर है, हमारे पास भी है, लेकिन डिफरेंस देखो। उनमें आत्मिक खूबसूरती है, यहाँ पर जिस्मानी बदसूरती आ जाती है। आत्मा की बदसूरत बनती है तो फिर जिस्म भी वैसा ही हो जाता है। अट्रैक्शन थोड़ी होता है इसमें, तो दैहिक अट्रैक्शन है, उसमें रूहानियत अट्रैक्ट करती है। तो दोनों में कितना अंतर हो जाता है। तो हमारे अंदर आसुरीपन आ जाता है, बाबा कहते हैं। अब ऐसा थोड़ी कि कोई असुर को मारा जाता है। अब उसमें कितने बड़े बड़े असुर दिखाते हैं, दुर्गा ने असुर को मारा है ना, तो वो असुर ऐसे थोड़ी होते, वो हमारे ही अंदर है। तो दुर्गा वो है जो असुर संहारनी है, वो अपने अंदर के असुरों को खत्म करती है। बाकी बाबा कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य है ना, ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठकर बनाए हुए हैं। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। हमको इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वो हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। ये है बेहद का ड्रामा, 5000 वर्ष का ड्रामा है। इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वो तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट जानते हैं। ये तो 84 जन्मों को जानना होता है, बाबा कहते हैं। यहाँ तो प्रभु जी 84 जन्मों की कहानी हमको सुनाते हैं। 84वां जन्म हमारा ये ईश्वरीय जन्म होता है। ब्रह्मा जी का 84वां जन्म ईश्वरीय जन्म है। उसके पहले उन्होंने 83 जन्म लिए थे। 83वें जन्म में उनको वैराग आया था। वैराग आने के बाद गुरु 12 करके भी उनको तृप्ति नहीं हुई, कहीं किसी ने उनको सत्य नहीं बताया। फिर उनको भगवान जी, जब उनकी भक्ति पूरी हुई तो स्वयं परमपिता परमात्मा आकर उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो डिटेल में पाठ जानते हैं। ये तो 84 जन्मों को जानना होता है, बाबा कहे। बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए ना। मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें तो आ ही ना सके। ये भी नहीं समझते हैं कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी मैं सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में ही लग जाए, है ना। 84 लाख 84 में तो आज देख लो दुनिया में कितना सब कुछ कम हो गया है। सरकार तो खामखा का दावा करती है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अभी आ जाएगा भूकंप और बाढ़ तो कुछ न कर पाएंगे। क्या कर लेंगे ये लोग? ये लोग अनाज पैदा कर लेंगे क्या? बस यूं ही देह का अभिमान बोलता है। अभी जब कर सकते तब तो कर नहीं रहे, और फिर बाद में क्या कर लेंगे। तो बाबा कहते 84 लाख हो जाए तो फिर कितने वर्ष सुनाने में ही लग जाए। तुम तो सेकंड में जान जाते हो। ये 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़ी समझ सकते हैं, है ना। ये तो बाबा हमको सेकंड में समझा देते हैं, मतलब जल्दी समझा देते हैं। सेकंड मतलब जल्दी समझाना। अब जैसे मम्मा जी हैं, उनको तो झट से समझ में आ गया, एकदम अबाउट टर्न हो गई वो तो 1 सेकंड में।
बस परिचय मिला कि भाई हम आत्मा है और परमात्मा के बच्चे हैं। पुरानी दुनिया को फिर देखा ही नहीं। तो तुम बच्चों को भी तो खुशी होनी चाहिए ना। हमारा बाबा कहते हैं हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, हमको खुशी होनी चाहिए ना। एटलीस्ट अब ये जो अंत दुखधाम है ये अब खत्म हुआ। बाबा कहते तुमको तो खुशी होनी चाहिए ना कि हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हम घर जाते हैं। बाकी थोड़े दिन है, ये कर्म भोग है। विक्रम भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए ये युक्ति बताई है। अब हमने बना दिया है कर्मों के बॉन्डेजेस जबरदस्त। अब कर्मों की बॉन्डेजेस से मुक्त होकर हमको कर्मातीत अवस्था बनानी है। और फिर बाबा कहते थोड़े दिन का ये कर्म भोग है जिसको हमको चुकतो करना है। विक्रम अपने भस्म करने हैं। कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए बाबा हमको युक्ति बताते हैं। तो बाबा हमें समझ देते हैं कि 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़ी समझ सकते हैं। 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए कि हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हम घर जाते हैं। बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है हमारे पास। विक्रम भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, उसके लिए बाबा हमको युक्तियां बताते हैं। बाकी समझाते हैं कि इस जन्म में जो तुमने विक्रम किए हुए हैं वो लिख कर दो तो तुम्हारा बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। जन्म जन्मांतर के विक्रम तो कोई लिख नहीं सकता है। देखो इस जन्म का बाबा ये भी बोलते हैं कि जो हम बाबा के ज्ञान के पहले हमने पाप किए हैं वो, और प्लस बाबा के पास आकर जो हमारा जन्म होता है उसके बाद जो हमने विक्रम किए हैं। बाबा हमको समझ दे रहे हैं विक्रम तो होते ही आए हैं। जन्म जन्मांतर के विक्रम तो कोई लिख भी नहीं सकता है क्योंकि हमको मालूम नहीं हमने क्या क्या किया है। लेकिन बाबा कहते हैं कि विक्रम तो होते ही आए हैं, और जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विक्रम हो पड़ते हैं। जब से हमारे अंदर में देह का भाग, देह का अभिमान आता है, तब से हमारे विक्रम शुरू हो जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। अभी हम वो वाले अकर्म के संस्कार अभी हम बना रहे हैं। अकर्म के संस्कार हम अभी बना रहे हैं। श्रीमत पर जब हम चलते हैं और कर्म करते हैं तो हमारे अकर्म होते हैं। जब हम श्रीमत के विपरीत चलते हैं तो फिर हमारे विक्रम होते हैं। तो बाबा कहते विक्रम तो होते ही आए हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म हमारे विक्रम हो पड़ते हैं। सतयुग में कर्म हमारे अकर्म होते हैं। वो संस्कार हम अभी यहाँ से लेकर जाते हैं। वहां पर कर्म करते हैं लेकिन आत्मा समझकर करते हैं, इसलिए हमारा किसी के साथ कर्म बंधन नहीं बनता है। यहाँ भी हम आत्मा समझकर कर्म करेंगे तो मेरा बंधन कहीं नहीं बंधेगा, लेकिन देश समझकर करेंगे तो हम हर जगह बंधन में बंधे हुए हैं और बंधते जा रहे हैं। इसलिए बाबा हमको आत्मा समझकर पाठ बजाने की समझ देते हैं, क्योंकि फिर आत्मा समझकर करेंगे तो फिर हम सतोगुणी पाठ बजाएंगे। हम सतोगुणी पाठ बजाएंगे तो फिर हमारे कर्म कैसे हो जाएंगे, अकर्म। ये वाले संस्कार हमको बनाकर लेकर जाने हैं। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवानुवाच तुमको कर्म अकर्म विक्रम की गति को समझाता हूँ। अभी हमको कर्म करने बाबा सिखाते हैं। अगर हम बाबा के कहे अनुसार कर्म करते हैं तो मेरे अकर्म बनते हैं, मतलब मेरा हिसाब किताब नहीं बनता है ना। हम मुरली पढ़ते हैं, हम कुछ और सेवाएं करते हैं, बाबा की याद में करते हैं, करावन हार को बुद्धि में रखकर करते हैं, मेरा कोई किसी भी सोल के साथ हिसाब किताब नहीं बनेगा। लेकिन जब हम करेंगे ना मैं करती हूँ, वहां मेरा बन जाएगा हिसाब किताब सबके साथ। इसीलिए बाबा बोलते हैं कर्म अकर्म विक्रम, इसकी गति को बाबा हमको समझाते हैं। जब हम देश समझकर कर्म करते हैं तो हम विक्रम करते हैं। विक्रमाजीत का संवत शुरू होना है लक्ष्मी नारायण से 111 से। तो विक्रमाजीत का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं विष्णु जी का, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते हैं। बाप बिगर कौन समझाएगा हम, भगवान जी तो सत्य जानते हैं, तो भगवान जी ही आकर बताएंगे ना। वो पुनर्जन्म रहित हैं, बाकी जितनी भी सोल्स हैं वो पुनर्जन्म में आती हैं।
वो शरीर लेती हैं, मरती हैं, शरीर लेती हैं, मरती हैं। कहाँ सत्य बता पाएंगी? कोई बता सकता है सत्य? कोई भी नहीं बता सकता है। तो ड्रामा का जो राज है, चित्र हम लोग बनाते हैं, भक्ति हम करते हैं, पूजाएं हम शुरू करते हैं, त्योहार हम मनाते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। बाबा आकर सारी समझ देते हैं। आध्यात्मिक अर्थ हमारे शिव पिता परमात्मा जी समझाते हैं। तो विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप बगैर कोई समझा ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं बाप ही आकर समझा सकते हैं। बाप बगैर कोई समझा नहीं सकता। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता है। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है, क्योंकि तुम ड्रामा में आ जाते हो तो ड्रामा में नूंद हो जाता है। ड्रामा में हम पार्ट बजाते हुए हमेशा एक जैसे तो होते नहीं हैं, तो बॉडीज लेते रहते हैं, बदलते रहते हैं, अवस्थाएं हमारी बदलती रहती हैं, जन्म हमारे बदलते रहते हैं और फिर हम चेंज होते रहते हैं। तो धीरे धीरे आत्मा जैसे जैसे विस्तार में जाती है, पहले शरीर का आधार लेती है, फिर संबंधों का आधार लेती है, फिर वस्तुओं का आधार लेती है, फिर वैभवों का आधार लेती है। अभी कलयुग में तो हम न जाने किस किस चीज का आधार लेते हैं। उतनी ही हम आत्माएं कमजोर बनती जा रही हैं, उतनी हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। एसी के बिना नहीं रह सकते हैं, कूलर के बिना नहीं रह सकते। हमने अपनी बॉडी को ऐसा बना लिया है। अभी सब बंद हो जाएगा, क्या करेंगे फिर हम? है ना, परीक्षाएं हमारी जबरदस्त होनी है, सब कुछ बंद हो जाएगा। जितनी भी हम सहूलियत यूज कर रहे हैं सब बंद हो जाएंगे, डब्बे बन जाएंगी सारी की सारी चीजें। अनेक बार ये चक्र हमने पास किया है, पास करते ही हम रहेंगे। तो जैसे जैसे सोल आधार लेती है वैसे वैसे वो कमजोर होती जाती है। ब्रह्मा जी ने सारे आधार छोड़ दिए, तो जैसे जैसे छोड़ दिए वैसे वैसे वो पावरफुल हो गया, फरिश्ता बन गया। वो तो उन्होंने तो कोई भी चीज का आधार नहीं लिया, है ना। वही कुटिया जो उन्होंने नेचर के खजूर के जो टहनियां हैं उससे बनाई और उसी में वो उन्होंने अपना जीवन गुजारा। अब की तरह कुटिया थोड़ी थी पहले, अभी तो पक्की कर दी है ताकि लोग आएंगे देखेंगे, है ना, यादगार तो बनते हैं। जब ब्रह्मा जी थे तब तो सिंपल था सब कुछ, है ना। तो फिर वो इसी तरीके से उन्होंने सारे, इतने रिच थे वो दादा लेखराज जी, लेकिन ब्रह्मा बनकर उन्होंने सारे अपने आधार छोड़े हैं। आधार छोड़े हैं तो देखो कितने पावरफुल बन गए। तो बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। बाप कहते बच्चे, तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित तो बनना ही है। ये भी ड्रामा में न्यूंद है, ड्रामा में फिक्स है, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑल राउंड पाठधारी। जो बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते हैं वो ऑल राउंड पाठधारी हैं, क्योंकि वो शुरू से पाठ बजाते हैं। भगत आत्मा भी जबरदस्त बनते हैं और पूरा का पूरा पाठ बजाते हैं। बाबा के साथ संगम युग का पाठ भी पूरा बजाते हैं। तो ऑलराउंड पाठधारी हो, है ना। मतलब आप देवता भी बने, आप क्षत्रिय भी, क्षत्रिय वाले दौर में भी आए, वैश्य वाले दौर में भी आए और शूद्र वाले दौर में भी आए। फिर तुम ये भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। अब तो हमको सब कुछ बाबा ने बताया है, इसलिए हम जानते हैं कि फलाने फलाने समय पर सब आते हैं। तुम्हारा तो ऑलराउंड पार्ट है, बाबा कहते हैं। जो बाबा के बच्चे 84 जन्म वाले हैं वो ऑलराउंड पार्ट वाले हैं। और क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में वो लोग थे, वो तो द्वापर के भी बीच में आते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, किसको समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, रचता को ही नहीं जानते हैं, भगवान जी को ही नहीं जानते हैं। सारे के सारे नास्तिक हैं, है ना। हम सब सोचते हैं कि हम सभी आस्तिक हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि सब के सब नास्तिक हैं। तो रचता को ही नहीं जानते तो रचना को कहां से जानेंगे। बाबा ने समझाया है जो राइटियस बातें है ना वो छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। भगवान जी का फरमान है। तो लोग देखेंगे ना, अरे ऊपर से गिर रहा है कुछ, ऊपर से कुछ पता चल रहा है ना। तो फिर रचता, बाबा कहते हैं जो राइटियस बातें है ना वो छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। वो पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए जो लोगों को पता चलनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं सर्विस तो बहुत सारी है। कई लोग बोलते क्या करेंगे हम सारा दिन।
अपना पुरुषार्थ इतना है, सेवाएं इतनी हैं, बहुत है बाबा कहते। और बच्चे कहते कि कोई काम ही नहीं है। यहाँ एकांत में बैठिए, काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वो झट समझेंगे, जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। हम सब क्या बन जाते, पतित हो जाते। हमारा स्वभाव जो है ना, दैहिक हो जाता है, तो वो आसुरी कहलाता है। ये भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं वहां पर स्नान करने। क्यों स्नान करते हैं? पावन होना चाहते हैं। तो जहां जहां मनुष्य स्नान करने जाते हैं, वहां जाकर सर्विस करनी चाहिए। अभी की थी ना बाबा के बच्चों ने, बाबा ने करवाई थी बाबा के बच्चों से वहां पर सर्विस, कुंभ के मेले में। कितने जागृत हुए वो तो खुदा जाने। लेकिन सोल्स जो है, ऐसी ऐसी जगहों पर जब जाती हैं, तो प्रभु जी का फरमान है कि ऐसी ऐसी जगह पर जाकर उनको जागृत करो कि ये पानी से थोड़ी प्योर हो सकते हैं ना। आत्मा को प्योर करने के लिए ज्ञान स्नान चाहिए। इससे तो बॉडी को थोड़ा सा धो देते हैं, लेकिन हम कितना पानी को दूषित भी करके आते हैं। पावन होना चाहते हैं बाबा कहते साहब। कहीं ना कहीं अंदर सबको है कि हम पतित हैं। तो जहां जहां मनुष्य स्नान करने जाते हैं, मीठे मीठे बाबा कहते हैं, जहां जहां मनुष्य स्नान करने जाते हैं, वहां जाकर सर्विस करनी चाहिए। मनुष्य को समझाना चाहिए ये पानी कोई पतित पावनी थोड़ी है। वो लोग पानी को पतित पावनी समझते हैं ना, तो उनको समझाना है कि ये पतित पावनी थोड़ी है। तुम्हारे पास चित्र भी हैं। गीता पाठशालाओं में जाकर ये पर्चे बांटने चाहिए। अब जो जहाँ पर स्थूल गीता जो बनी हुई है यादगार, उसको जहाँ पर सुनाते हैं ना बाबा कहते, वहां पर जाना चाहिए। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आप पे ही वो जज करेंगे। ये पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। उसको लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। शिव अलग है, शंकर अलग है, ये भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का होता है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख, है ना। तो बाबा कहते हैं सब कंफ्यूजन में है। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम भी लिख दिया है, साथ में श्री कृष्ण के साथ भगवान उवाच शब्द भी लिख दिया है। तो बायोग्राफी तो कोई जानता नहीं है। शिव बाबा की बायोग्राफी बाबा कहते लिखो, फिर जज करो, है ना। फिर पतित पावन कौन, उनको बोलो जज करो। फिर शिव और शंकर को लेकर कितना कंफ्यूजन है। शंकर जी भी दिखा देते हैं और शिव भी दिखा देते हैं। और शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है कि वो निराकार है और वो आकारी है। ये भी बाबा ने समझाया है। कल 5000 वर्ष का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। ये मुख्य मुख्य बातें बाबा कहते शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। ये जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं। तो ये गोला भी होना चाहिए। इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए। कैलेंडर छपवा दो, है ना, वो भी सदा रख सकते हैं हम लोग कैलेंडर को। 12 चित्रों के कैलेंडर्स छपवा दो बाबा कहते, सारा कोर्स उसमें आ जाए। और सर्विस सहज हो सके। ये चित्र बिल्कुल जरूरी है बाबा कहते। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट लिखनी चाहिए, बैठकर लिखो। भगवान ने हमको समझ दी है, भगवान कहते अब बाबा की याद में रहकर वो समझ को यूज करो। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। हम सब गुप्त वेश में हैं और हम सब पुरानी दुनिया को चेंज कर रहे हैं। अननोन वॉरियर्स हो बाबा कहते तुम अननोन वॉरियर्स हो। तुमको कोई भी नहीं जानता है। हम सब योद्धे हैं, हम सब का युद्ध चल रहा है, लेकिन किसी को मालूम थोड़ी है कि हम योद्धे हैं, है ना। हम सब गुप्त हैं, वॉरियर्स हैं। तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त,
हमारा पुरुषार्थ भी गुप्त, लेकिन रिजल्ट ओपन। हाँ, रिजल्ट सबके बीच में आएगा। हमारे बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त, इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं है। और धर्म स्थापक के बाइबल बनेंगे, है ना। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं, जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है, अभी नहीं छपना है। फिर गीता छपती है, लेकिन वो भी पूरा सत्य नहीं होता है उसमें। बाबा कहते तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है, अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो ये शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़ी पढ़ते हैं, वो तो नॉलेजफुल हैं। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं, सबको, सबके दिलों को जानते हैं। इस विधि से वो लोग समझते हैं, जानी जाननहार है, सबके दिलों को जानते हैं, ऐसा सोचते हैं। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। बाप कहते हैं ये ड्रामा में नूत है। ड्रामा में जो भी विक्रम करते हैं तो उसकी सजा तो होती जाती है, हमको सजा तो जरूर मिलती है। अच्छा करो बुरा कर्म करो, फल जरूर मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है, हमने ये पाप किया, हमने ये पाप किया। खाता है विवेक, हमने ये पाप करे हुए हैं। बाबा कहते हैं विवेक खाता है फिर। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी जब हमारी आती है, जब हम बॉडी छोड़ते हैं, छोड़ने का समय जो आता है, अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है हमको। तो अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है। हमने ये पाप किए हुए, दिखाई देता है ना सब कुछ, सब याद आता है उनको, सब याद आता था। यूज्ड टू टॉक, ये मैंने देखा है। जैसा कर्म फिर वैसा जन्म हमको मिलेगा। तो जैसा कर्म हम करते हैं फिर वैसा हमको जन्म मिलता है। अभी तुम विक्रमाजीत बनते हो, तो कोई भी ऐसा विक्रम नहीं करना चाहिए। हम विक्रमाजीत बन रहे हैं अभी, अब हमको पाप कर्म नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई भी ऐसा विक्रम नहीं करना चाहिए। बड़े ते बड़ा विक्रम है देह अभिमानी बनना। ये जो देह के अभिमान में आते हैं ना, सबसे बड़े ते बड़ा पाप है। बाबा बार बार हमको कह रहे हैं रोज, भाई आत्म अभिमानी बनो, अपनी को आत्मा समझो और सतगुणी पाठ बजाओ। आत्मा समझेंगे तो बाबा याद आएगा, देह समझेंगे तो देहधारी हमको याद आएंगे। पवित्र वो तो हमको रहना ही है। अब पवित्रता भी भगवान जी ने समझा दी। शुरू में हम सोचते थे ब्रह्मचर्य में रह लिया हम तो पवित्र हैं, अब पता चलता है कि भाई पवित्रता तो इतना लंबा चौड़ा है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। कामनाएं, काम विकार, ये हमको आदि, हम देखो कामनाएं भी रखते हैं ना, कामनाएं पूरी नहीं होती, दैहिक कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, फिर हमको दुख की प्राप्ति होती है। हम लोगों से एक्सपेक्ट करते वो ऐसा कर ले, वो ऐसा कर ले, वो ऐसा कर ले, वो करते नहीं है, दुख की प्राप्ति। कामनाएं जो हैं यही काम विकार का हिस्सा है। तो हमारे अंदर बाबा कहते अंश भी नहीं होना चाहिए कामनाओं का।
हमको कोई चाहना रह जाए। ये हमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसलिए सन्यासी भी कहते हैं ये काग विष्ठा समान सुख है। अब वो तो आते हैं बाद में, 3500 वर्ष के बाद आते हैं। 3500 वर्ष ड्रामा हो जाता है, 2500 वर्ष सुखों की मणि प्रभु जी देते हैं, तो उनको पता ही नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि भाई काग विष्ठा के समान सुख है, बाकी तो सारा दुख ही दुख है, इसलिए वो तो घर छोड़कर भाग जाते हैं। प्रभु जी जो दुनिया बनाते हैं उसमें दुख का नाम निशान नहीं होता, यहाँ तो दुख ही दुख है, इसलिए सन्यासियों को तो वैराग आ जाता है। परंतु वो जंगल में चले जाते हैं, उन्हों का है हद का वैराग, वो घर को छोड़ते हैं। तुम्हारा है बेहद का वैराग, हम तो घर में रहते सारे संसार से बुद्धि का योग हटाते हैं, हमारा बेहद का वैराग है। ये दुनिया ही छीछी है। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हरकर सुख दो। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हरकर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कह देता है कि वो स्वर्गवासी हुआ। अब बाबा स्वर्गवासी का अर्थ बताते हैं कि बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं और वहां जाने के लिए प्रभु जी की श्रीमत पर चलकर हमको क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बिना हम वहां पर जा नहीं सकते हैं। ये प्रभु जी से हमको समझ मिलती है। परंतु वो थोड़ी समझते हैं कि हम नर्क में हैं। अब बाबा दस्तक देते हैं कि भाई अगर तुम कहते हो कि वो स्वर्गवासी हो गया, दैट मीन्स ही वाज इन नर्क। बाबा हमको बुद्धि में दस्तक देते हैं, लेकिन समझते थोड़ी है। बाबा कहते हैं अगर उनको बोलो कि हाँ तुम नर्कवासी हो तो गुस्सा हो जाएंगे। हम जब मरे तब स्वर्ग में जाएं, परंतु वो भी स्वर्ग में गया या वहां यहाँ नर्क में आया, वो तो जन्म लिया उसने फिर से, वो तो नर्क में ही आएगा। कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो, है ना। 3 फादर्स, शरीर के पिता, और फिर हमारे प्रजापिता जी अलौकिक, और हमारे सदा के एवर लास्टिंग, और हमेशा ही हमारे जो फादर हैं वो है हमारे परमपिता परमात्मा पारलौकिक। बाबा कहते इसका भी राज सबको समझाओ। ये अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा फिर है यहाँ संगम्य पर। ब्राह्मण भी चाहिए ना, वो ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़ी हैं। जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं। ये नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन सा ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण, तुम हो पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण। वो है कलयुगी जो दुनिया में ब्राह्मण है, वो तो नामधारी है, वो तो बस देखते हैं कितना पैसा आ रहा है, किसको कितना लूटे हम। कितनी लंबी लंबी लिस्ट बना देते हैं, और वो लंबी लंबी लिस्ट का सामान जिस दुकान में है उसके साथ उसका कनेक्शन है। उसको उतना मिलता है, वहां से कमीशन। ईमान धर्म सबके खत्म हो गया ना। बहुत कम लोग हैं जो बिन पैसे के कुछ करते हैं, बहुत कम लोग, बाकी तो पैसा ही लेते हैं। कोई 10 रुपए वाला डॉक्टर, कोटों में कोई होता है, अभी एक 10 रुपए वाला डॉक्टर ने शरीर छोड़ा ना, 10 रुपए में दवाई देते थे वो सबको, लंबी लाइन लगी रहती थी। दुआएं कमा करके, दुआएं कमाई है तो कितना कितना पैसा हम दवाइयों पर खर्च करते हैं, ठीक भी नहीं होते। हाँ। अभी वो ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़े ही हैं। जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं कहते हैं, नमः कहते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं। ये नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। हम सब पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हैं।
वो दुनिया में कलयुगी ब्राह्मण है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, है ना। अभी संगम युग है, ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। सब पुरुषों में उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं? आत्मा को बोलते हैं। आत्मा सबसे उत्तम बनती है जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो। देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस भी करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो। उनको भी बाबा कहते हैं युक्ति से तुम बता सकते हो, तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हो उनको भी। अभी बाबा कहते हैं भादों का मास आता है ना, सावन के बाद भादो आता है। देखो कुदरती मुरली भी वैसी चल रही है। अभी भादो का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं। भादो में भी खिलाते होंगे, सभी पितरों को खिलाते हैं। वो भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज हो। युक्ति से तुम ज्ञान उनको दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे ना, तब तो ज्ञान देंगे ना। तो इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया है? हम सब। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया है? तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहां बैठ समझाना चाहिए कि हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाएंगे, है ना। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर भी आत्माएं जाती हैं, तो वे सिर्फ लिखत दे दोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। वो बहुत अंधविश्वास में आत्माएं जाती हैं। आजकल तो लड़कियां भी जा रही हैं, सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहां बैठ समझाना चाहिए कि हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाएं। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है ना, अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी को स्थापन करते हैं, वो है सतयुग। ऐसे सर्विस करनी पड़े। अभी तो बहुत हरियाणवी टाइप के लोग जाते हैं, वो तो सुनेंगे भी नहीं, उल्टा हाथ पैर चला देंगे। बड़ी ही युक्ति से समझाना है। अमरनाथ किसको बोलते हैं? जो अमरपुरी स्थापन करे, सतयुग की स्थापना करे, वो है सतयुग। ऐसे सर्विस करनी पड़े। वहां पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हो उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। अभी बाबा के घर में तो बहुत सारी सोल्स आती हैं, कितना समझती हैं कितना नहीं समझती हैं, लेकिन फिर भी आती तो हैं और सबको समझाया भी जा रहा है। थोड़ा थोड़ा समझाते ना, डिटेल पूरा तो नहीं समझा सकते क्योंकि युक्ति से तो समझाना ही पड़ेगा सबको। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर तुम विश्व का कल्याण कर रहे हो। हम सभी आत्माएं श्रीमत पर विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए हमारे कि हम श्रीमत पर कल्याण कर रहे हैं। हम कोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम श्रीमत पर विश्व का कल्याण कर। हर चीज में प्रभु जी आगे होने चाहिए, हर चीज में प्रभु जी की श्रीमत आगे होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिक्वेस्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से, मोहब्बत से, स्नेह से, प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, जब एकांत फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार करो, गहराई में जाओ, मंथन करो और लिखो। सबको संदेश पहुंचाने का, सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी। इसमें ये एक युक्ति बाबा बोल रहे हैं, एरोप्लेन से गिराओ पर्ची। कई बार कोई है, पहले भी ये वाली सेवा करी है बाबा के कहने पर बच्चों ने, दादियों के समय में, और कुछ सोल्स ऐसा पर्चा लेकर ही बाबा के घर में आई है, बाबा की बनी है। तो समय के प्रमाण बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं
जहाँ पर भगवान का संदेश नहीं पहुँचा है या सोल्स आती नहीं है ना, तो फिर ऐसे एरियाज में बाबा चाहते हैं कि एरोप्लेन से गिरा दो। तो विक्रमों से बचने के लिए देही अभिमानी बन हमें बाबा को याद करना है। अभी कोई भी विक्रम हमको नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विक्रम बाप दादा को बिल्कुल सच सच सुनाने हैं। सतगुरु जी का वरदान। अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। हम जानते हैं कि जो होना है वो तो होना है, फिक्स है, लेकिन वो जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देना है। उसके लिए हमको कैसा बनना है? समर्थ बनना है, पावरफुल बनना है। नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी नया श्रेष्ठ विश्व बनना है। ये भावी अटल है। ये अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। नया श्रेष्ठ विश्व बनना फिक्स है, बनना ही बनना है। कल पहले भी बना था, इसलिए बाबा कहते वो भावी तो अटल है। लेकिन अटल होते हुए भी समर्थ भव का जो वरदान प्राप्त करते हैं, वो बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती है और आप कहते हो ये कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। प्रूफ देना है ना, तो बाबा कहते प्रूफ देने के लिए क्या है? स्व परिवर्तन करो। अब जैसे हम पहले थे उससे बिल्कुल डिफरेंट जब बाबा के कहे अनुसार एक्यूरेसी से बन जाएंगे, तो और इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? क्योंकि जो बाबा की श्रीमत पर चलकर स्व परिवर्तन करते हैं, उनमें तो अलौकिक परिवर्तन आ जाता है, वो तो अद्भुत नजर आते हैं, है ना। तो क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं, बाबा कहते फिर कोई भी, जब हम स्व परिवर्तन कर लेते हैं तो हमारा परिवर्तन प्रूफ है, उसके लिए हमको अलग से कोई प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रभु जी हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी ये तो बिल्कुल फिक्स है। अब हमको समर्थ भव का वरदानी बनना है, सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, कर्म और फल, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, निमित्त और निर्माण। इसका जो कर्म फिलॉसफी है, इसकी जो कर्मों की गुह्य गति है कि हम कर्म करते हैं, अच्छा करे बुरा करे, हमको फल जरूर मिलता है, चाहे हम सॉरी बोलें, चाहे हम कुछ भी करें। गलती करी है तो सजा जरूर मिलेगी। कर्म फल, इसकी फिलॉसफी को जानना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी मेरी प्रारब्ध बनती है, इसकी फिलॉसफी को जानना है। हम सब निमित्त बनकर कार्य करते हैं और निर्माण का कार्य करते हैं, इसकी गुह्य गति को, कर्म की फिलॉसफी को समझना है। ये समझते हुए निमित्त बनकर कार्य कर, हम करते हैं नहीं, हम निमित्त बनकर कार्य करते हैं। करावन हार परमपिता परमात्मा जी हमको सिखा रहे हैं और हम कर रहे हैं। कभी भी हमारे में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। और आप कहते हो, बाबा कहते दुनिया वालों को तो उम्मीद ही नहीं दिखाई देती है कि कुछ होने वाला है, वो तो सोचते हैं ना उम्मीद हो गए, वो निराश हो गए कि कुछ ना होने वाला अब। लेकिन बाबा उनको क्या बोलते हैं? आप उनके मन में आशा के दीपक जगाओ कि नई दुनिया, नया सवेरा आया कि आया। तो फिर दुनिया वालों को तो उम्मीद ही नहीं दिखाई देती है और आप कहते हो ये कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन, इसका प्रत्यक्ष प्रूफ के आगे और कोई प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है ही। हमारे शिव बाबा का कार्य तो हो ही नहीं सकता है कि सफल ना हो, है ना। तो इसीलिए बाबा हमको बोल रहे हैं कि अटल भावी
हम जानते हैं कि नई दुनिया स्थापन होनी ही होनी है, फिर भी श्रेष्ठ कार्य जरूर हमको करना है। उसका प्रत्यक्ष रूप जो है देना है, और सदा समर्थ आत्मा बनना है। हम अभी वो हो जाते हैं ना, कमजोर बन जाते हैं। तो कमजोर आत्मा जब शक्तिशाली आत्मा बन जाती है, क्योंकि बाबा का बनकर शक्तिशाली आत्मा बनना मतलब सुख स्वरूप बनना, सबको सुख देना, सबको प्रेम देना, सबको शांति का सहयोग देना, सबको आनंद का सहयोग देना, सबको शक्तियों का सहयोग देना, सबको ज्ञान का सहयोग देना। ये तो हम अद्भुत का, सबको सत्यता का सहयोग देना, सबको दिव्यता का सहयोग देना, सबको स्वमान में देखना, सबको सम्मान देना, सबको रिगार्ड रखना। अब ये अद्भुत अद्भुत चीजें जब हम करते हैं भगवान जी के कहने पर, तो प्रत्यक्षता हो जाती है। तब हम कहलाते हैं शक्तिशाली आत्मा। क्योंकि कलयुग हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा, लेकिन कलयुग के साथ हम सतयुगी बिहेव करेंगे, सतगुणी बिहेव करेंगे, तो हम समर्थ आत्मा है, हम पावरफुल सोल है। तो अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ आत्मा भव, सदा पावरफुल आत्मा भव। हमको पावरफुल बनना है। श्रीमत पर चलना मतलब पावरफुल सोल। क्योंकि बाबा हमको कैसा बनाते हैं? देने वाली आत्मा। हम लेने वाली आत्मा नहीं है, हम सबको देने वाले हैं। हमको नफरत मिलेगी, हम प्रेम देंगे। हमको अशांत कोई करेगा, हम उसको शांति का सहयोग देंगे। कैसे सहयोग दे सकते हैं? शांत रहकर, पवित्र रहकर, सुखी रहकर, संतुष्ट रहकर, खुश रहकर, समझ स्वरूप रहकर, शक्ति स्वरूप रहकर। ऐसे हमको सबको सहयोग देना, तो हम शक्तिशाली हो गए ना। फिर तो पहले हम लोग शक्तिशाली समझते थे, ईंट का जवाब पत्थर से तोड़, किसी ने एक मारी हम दो जाकर मारो, इसको शक्तिशाली समझते थे। और वो कभी भी शक्ति नहीं था, उससे आत्मा शक्तिहीन बनती है। शक्तिहीन बनती है, वो दुश्मनी बढ़ती जाती है, वो कभी भी एंड नहीं होती है। यहाँ प्रभु जी तो सारी दुश्मनी को ही खत्म कर देते हैं और उसको बोलते तुम शुरू करो, और ऐसा शुरू करो कि हम देते देते औरों को भी देने वाला बना देते हैं। क्योंकि जब हम 10 बार, 20 बार, 100 बार किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो रिटर्न में अच्छा जरूर करना सीख जाता है। तो क्या हो जाता है? बाबा कहते इस विधि से सारे सतगुणी बन जाते, सिखा कर नहीं, बोल कर नहीं, प्रूफ देकर, प्रैक्टिकल प्रूफ देकर। हम जब करते जाएंगे, इसलिए बाबा कहते ना, जो आप दोगे आपके पास वापस आएगा। अगर कोई बैड सोल, बैड कर्मा कर रही है इस समय, तमोगुणी पाठ बजा रही है, अगर मैं उसके तमोगुणी को देखकर उल्टा बोलती जाऊं, मेरे पास उल्टा आता जाएगा। लेकिन हम जान रहे हैं कि वो इस वक्त तमोगुणी पाठ बजा रही है वो सतोगुणी, लेकिन बजा रही है तमोगुणी पाठ। जब हम उस विधि से उसको देखेंगे, तो हम उसको सत्यता का, दिव्यता का सहयोग देंगे। जब हम सत्यता और दिव्यता को उसको सहयोग देंगे, तो एक दिन तो वो भी बदलेगी ना। बाबा कहते कोई कोई सोल बिल्कुल एंड में जाकर बदलेगी, लेकिन तुम्हारे पास शुभ भावना, शुभकामना का इतना स्टॉक जमा होना चाहिए कि कभी तुम्हारे मुख से निकलना नहीं चाहिए, आखिर कब तक। कोई सोल मेरे साथ एंड तक दुश्मनी करेगी। लेकिन बाबा ने कितना सुंदर उस दिन, परसों हम लोगों ने पढ़ा ना, रिवाइज करते समय पढ़ रहे थे ना, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, ऑपोजिशन हो, विघ्न हो, आपदाएं हो, मुझ आत्मा के निजी गुण इमर्ज रहने चाहिए। नो एक्सक्यूजेस कि परिस्थिति है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं, इफ आई एम अ सोल, और अगर मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, इस चीज को मैंने स्वीकार कर लिया है, तो मुझे इसका प्रूफ देना पड़ेगा। इसका प्रूफ यही है कि परिस्थितियां आएंगी, ऑपोजिशन होगा, उटपटांग सब कुछ होगा, लेकिन मेरे गुण, मेरी शक्तियां सदा इमर्ज रहनी चाहिए। कोई भी मुझे विस्मृत न कर सके। मैं अपने ओरिजिनलिटी में स्थित होकर ओरिजिनलिटी का सहयोग दूं। ये समझ देते हैं बाबा। अब देखो, हम लोग बाबा से समझते हैं, तब जाकर हम लोग को समझ में आ रहा है। ऐसे हम जाकर ऐसे ही अगर हम सोचे कि हम खुद मुरली पढ़ लेते हैं, और हम, या फिर हम इधर जो है कहीं भी हम चाहते, एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। एकांत में बैठना मतलब प्रभु जी के संग बैठकर समझना।
वो समझाते हैं, वो हमारी बंद खोपड़ी को खोलते हैं, बुद्धि का ताला खोलते हैं। हम लोग का तुरंत नहीं खुलता है बुद्धि का ताला, ये धीरे धीरे खुलते 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 एक दिन हम शंकर बनेंगे, एक दिन हम स्मृति स्वरूप नष्ट महा बन जाएंगे। इसलिए मुरली तो बाबा के साथ ही बैठकर बाबा से समझनी चाहिए। बाबा हमको समझाते हैं, गहराइयां समझाते, नहीं तो अंत में तो आधी आत्माएं तो हक्की बक्की रह जाएंगी, क्योंकि वो अपने तरीके से वो सोचती हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब गहराइयां इतनी है कि पूछो, मतलब संपूर्ण पवित्रता जो किताब पढ़ता होगा, इस पर ध्यान देता होगा, उसको समझ में आता होगा कि पवित्रता इसको कहते हैं। कर्मयोगी फरिश्ता जो पढ़ते होंगे वो समझेंगे कि कर्मयोगी फरिश्ता ऐसा बनकर हमको सबूत देना है। कर्मातीत जो पढ़ते होंगे वो समझेंगे कि कर्मातीत होता क्या है, बनना सारा हमको अभी संगम युग में है, यहीं पर बनना है, यहीं पर प्रूफ देना है। जब तक हम गहराइयों से समझते नहीं, हमको समझ में थोड़ी आएगा ये बातें। तो अटल भावी है, नई दुनिया आनी ही है, लेकिन सब कुछ जानते हुए श्रेष्ठ कार्य जो प्रभु जी करा रहे हैं उसको प्रत्यक्ष रूप देना है, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना है, तो समर्थ बनेंगे हम। सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाना है, सत्यता दिव्यता का हमको सहयोग देना है, प्रैक्टिकल में करना है, तब हम कहलाएंगे समर्थ आत्मा। दुनिया 10 बार 100 बार मुझे धिक्कारेगी, मैं 100 बार उसके साथ सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाऊंगी, तो मैं कौन हूं? मैं पावरफुल सोल हूं। सहन करना शक्ति है ना, समाना शक्ति है, समेटना शक्ति है, सबको स्वीकार करना शक्ति है, बुराइयों को यूज नहीं करके सामना करना शक्ति है, हर आत्मा को सहयोग देना शक्ति है। मैं सहयोग दूंगी, कोई दे नहीं दे, मैं सहयोग दूंगी, तो मैं शक्तिशाली हूं। ऐसे पावरफुल हमको बनना है। स्व परिवर्तन बाबा कहते प्रत्यक्ष प्रूफ है, ये प्रूफ है स्व परिवर्तन। इसके आगे बाबा कहते किसी और प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो जो प्रभु के कहने पर चलकर संपूर्ण परिवर्तन करता है वो भगवान को प्रत्यक्ष करता है। सन शोज फादर, जो फादर की श्रीमत पर चलता है, जो ब्रह्मा जी को कर्मा में फॉलो करता है, वो भगवान जी को प्रत्यक्ष करता है, वो शक्तिशाली सोल कहलाता है। इसलिए तो बाबा कहते हैं सहन करो ना, सहन करने वाली आत्मा ही तो शक्तिशाली आत्मा है। समाओ ना तुम सबकी बातों को, उसी को तो शक्तिशाली बोलते हैं। समेट दो ना, लेट गो करो, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, शक्तिशाली आत्मा हो तुम। सहयोग दो सबको, सबको सुख दो, सबको प्रेम दो, सबको आनंद दो, शक्तिशाली आत्मा हो तुम। बुराई को यूज मत करो, चाहे कितना भी आए बुराइयां, कोई तुमसे कितना भी बुरा करे, तुम कभी विस्मृत मत हो जाओ, तुम्हारी शक्ति है। तो बाबा की श्रीमत पर चलना मतलब शक्तिशाली सोल बन जाना। देह अभिमान रावण की मत पर सुनेंगे तो लगेगा अरे हम तो हार गए, हम तो शक्तिहीन हो गए उसने मेरे को इतना कहा और मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये रावण की मत है, बोल इसको बोल। प्रभु जी कहते बिंदी लगाते बात खत्म कर, कमाई हो जाएगी तुम्हारी। बाबा जो बोलते हैं उसमें शक्ति है, रावण जो बोलता है उससे आत्मा की शक्ति खत्म होती है। क्योंकि हम सब आत्मा भाई भाई है ना, एक दूसरे को उल्टा बोलते हैं तो तब भी चैन से नहीं रह सकते। भले कोई उल्टा कर रहा हो, हमको सुकून तभी मिलेगा जब उल्टा करने वाली आत्मा को भी हम दुआएं दे देंगे, तब सुकून मिलेगा हमको। स्लोगन है कहना कम करना ज्यादा, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। अब जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम दूसरी सोल को बोलते हैं ऐसे कर रहे ऐसे कर रहे ऐसे कर रहे, बाबा कहते वो कम कर दो। ब्रह्मा जी नहीं बोलते थे किसी को ऐसे करो ऐसे करो, ब्रह्मा जी खुद करना शुरू कर देते थे, अपने आप सब आते थे पीछे पीछे। कहीं पौधे लगाने हैं, कहीं कुछ सामान बनाना है, कहीं उपले बनाने हैं, कहीं पर गोले बनाने हैं, है ना, कोयले के गोले बनाते थे वो लोग छोटे छोटे से, उससे आग जलाते थे ना। अब गैस थोड़ी थी उनके पास, चूल्हा चलता था। इतने सारे बच्चों के लिए खाना बनाना है, 350 से वृद्धि भी तो हुई थी, सारे बच्चों के लिए खाना, तो गोले बनाते थे वो लोग। तो हर काम ब्रह्मा जी ने तो करके दिखाया।
चाहे कपड़े साफ करने हो, कपड़े धोने हो, चाहे बर्तन साफ करने हो, मम्मा पापा ने करके दिखाया। ब्रह्मा जी सबसे पहले करते थे, सारे लोग पीछे पीछे फॉलो करते थे। इसलिए प्रभु जी बोलते मत कहो किसी को, कहना कम कर दो, करो ज्यादा। ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा हमको। बाबा जो कह रहे हैं वो ज्यादा करो। तो बाबा कहते आपको क्या बना देगा? ये जो लक्ष्य है ना, कहना कम और करना ज्यादा। हम ये हम वो करते हैं ना, बाबा कहते करके दिखाओ ना ज्यादा। तो कहना कम, करना ज्यादा। ये श्रेष्ठ लक्ष्य जो है, ये हम आत्मा को कैसा बना देगा? महान बना देगा। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, सहज योगी बनने की समझ दे रहे हैं बाबा। सहज योगी बनो, मेहनत मत करो याद करने की, चलते फिरते उठते बैठते मेरी यादों में रहो, ऐसा बन जाओ। तो बाबा कहते अगर तुमने सहज योगी बनना है ना, योग तुम्हारा सहज लगा रहे, तो परमात्म प्यार के अनुभवी बन जाओ। परमात्मा के प्यार को अनुभव करो। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका मुख्य आधार है एक बाबा के साथ अटूट प्यार। सेवा में या खुद की चढ़ती कला में अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका मुख्य आधार है एक शिव बाबा के साथ अटूट प्यार। बाप के सिवाय हमको और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, हमारे बोल में भी बाबा, हमारे कर्म में भी बाबा, बस बाप का साथ ऐसी लवलीन स्थिति में रहें। एक शब्द भी बोलेंगे तो वो स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। सेवा में, स्वयं की चढ़ती कला में अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रभु जी कहते हैं एक शिव बाबा के साथ अटूट प्यार रखो। बाबा के सिवाय हमको और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी हमारे बाबा, बोल में भी हमारे बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रहकर एक शब्द भी अगर हम बोलेंगे, तो वो स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। ऐसी लवलीन आत्मा का अगर वो एक शब्द बाबा भी बोलेगी ना, उसका इफेक्ट दूसरे पर पड़ जाएगा, जादू मंत्र का कार्य करेगा। भगवान जी की याद में रहकर बोलना है, भगवान जी की याद में रहकर सबको स्नेह देना है ना, और फिर दूसरी आत्मा भी स्नेह में बन जाएगी। संकल्प में भी बाबा, हमारे बोल में भी बाबा, हमारे कर्मों में भी बाबा, गलती होगी नहीं। भगवान जी का साथ मिलेगा। लवलीन स्थिति में रहकर एक शब्द भी बोलेंगे तो स्नेह के बोल जो हैं दूसरी आत्मा को स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का कार्य करेगा। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी सोल्स हैं सबका धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, समय का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।